स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। मैं आपके साथ पुनः जुड़ चुकी हूँ एक नए वीडियो को लेकर। हमारा आज का वीडियो है क्लास 11th की संस्कृत खंड का 4th लेसन हिमालय। इसका हिंदी में अनुवाद समझने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो मेरे नए व्यूवर हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हमसे इसी तरह जुड़े रहें। अब हम इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। भारत देशस्य सुबृहत्तायां उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नाम्नाभिधीयते जनैः। भारत देशस्य यानी भारत की सुविस्तृतायां माने अत्यंत विस्तृत, उत्तरस्याम दिशि उत्तर दिशा में, गिरि मतलब होता है पर्वत, पर्वतराजो हिमालय पर्वतराज हिमालय, नामाभिधीयते इसका मतलब होता है नाम से पुकारते हैं, जनई माने लोग। भारत देश की अत्यंत विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वत को लोग पर्वतराज हिमालय के नाम से पुकारते हैं। भारत देश की अत्यंत विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वत को लोग पर्वतराज हिमालय के नाम से पुकारते हैं। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगता सर्वानपि पर्वतान जयंती। अस्य माने इसकी, महोच्चानि महोच्चानि माने होता बहुत ऊंची, शिखराणि माने चोटियाँ, जगता माने संसार, सर्वानपि माने समस्त, पर्वतान पर्वतों को, जयंती माने जीतती हैं। इसकी बहुत ऊंची चोटियाँ संसार के सारे पर्वतों को जीतती हैं। इसकी बहुत ऊंची चोटियाँ संसार के सारे पर्वतों को जीतती हैं। अतएव लोका एनम पर्वतराजम कथन्ति। अतएव माने इसीलिए, लोका माने लोग, एनम माने इसे, पर्वतराजम कथन्ति माने पुकारते हैं। इसी कारण लोग इसे पर्वतों का राजा कहते हैं। इसीलिए लोग इसे पर्वतों का राजा कहते हैं। अस्योन्तानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठति। इसकी, अस्यो माने इसकी, उच्चतानि माने ऊंची। इसकी जब संधि विच्छेद करेंगे तो अस्य धन उच्चतानी, इसका मतलब होता है अस्य माने इसकी और उच्चतानी माने ऊंची। शिखरानी माने चोटियाँ, सदैव, हिमई माने होता है बर्फ, आच्छादितानी आच्छादितानी माने ढकी रहती हैं। इसकी ऊंची चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। इसकी ऊंची चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। एता अतएवास्या हिमालय इति हिमगिरित्यपि चा नाम सुप्रसिद्धा। इसीलिए यह हिमालय और हिमगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए यह हिमालय और हिमगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। प्रभृतीनि मतलब होता है आदि, अस्य माने इसकी, शिखराणि माने चोटियाँ, जगति माने संसार में, उन्नत माने सबसे ऊंची, संति माने हैं। इसकी एवरेस्ट, गौरीशंकर आदि चोटियाँ विश्व में सबसे ऊंची हैं। इसकी एवरेस्ट,
गौरी शंकर आदि चोटियाँ विश्व में सबसे ऊंची हैं। अस्य आदित्य कायाम त्रिविष्टप नेपाल भूटान देशा। अस्य माने इसके, आदित्य कायाम माने होता है ऊपरी समतल भाग में। त्रिविष्टप माने होता है तिब्बत। नेपाल का मतलब नेपाल, भूटान का मतलब भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न। इसके ऊपरी समतल भाग में पूर्ण सत्ता संपन्न तिब्बत, नेपाल, भूटान देश हैं। इसके ऊपरी समतल भाग में पूर्ण सत्ता संपन्न तिब्बत, नेपाल, भूटान देश हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृत्या भारतीय प्रदेशा सन्ति। प्रभृत्या माने होता है आदि। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागोपि हिमालयस्य एव प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत माने उत्तर भारत का, पर्वतीयो भागोपि यानी पर्वतीय भाग भी, हिमालयस्य यानी हिमालय के ही, प्रान्तरे का मतलब होता अंतर्वर्ती भूभाग, स्थित, तिष्ठति माने स्थित है। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। एक बार फिर से सुनेंगे पूरा। एवरेस्ट, गौरी शंकर इत्यादि इसकी संसार की सबसे ऊंची चोटियां हैं। इसके ऊपरी समतल भाग में पूर्ण सत्ता संपन्न तिब्बत, नेपाल, भूटान देश हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। अयम पर्वतराजा भारतवर्षस्य उत्तरसीमिनी स्थिता तत्परि शत्रुभ्यः सततं रक्षति। अयम माने यह, उत्तर सीमनी माने होता है उत्तरी सीमा पर। पहरीब का मतलब होता है पहरी के समान। सततम माने निरंतर। रक्षति माने रक्षा करना। यह पर्वतराज भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पहरी के समान शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। यह पर्वतराज भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पहरी के समान शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। हिमालयादेव समुद्रगमय गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्या सदति विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कोसकी प्रभृत्या नद्याश्च समस्तामपि उत्तर भारत भुवं सुखकीये तीर्थोदकै न केवल पुन्नति अपितु इमां सस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति। हिमालय देव का मतलब होता है हिमालय से ही। समुद्रगमय का मतलब होता है निकल कर। महानद्या का मतलब होता महानदियाँ। सलदी का मतलब होता है सतलज। विपाशा माने ब्यास। गंडकी मतलब गंडक।
कोसकी का मतलब होता है कोसी। प्रवृत्तिया, प्रवृत्तिया माने होता है इत्यादि। सुबकीये, सुबकीये माने अपने। तीर्थोदकई, तीर्थोदकई माने होता है पवित्र जल से। पुन्नति माने पवित्र करना। इमाम माने इसको। सस्य श्यामला मपी यानी अन्य से हरी भरी। कुर्वंती माने करना। हिमालय से ही निकलकर, समुद्रगमय मतलब होता है निकलकर। हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ तथा सतलज, ब्यास, यमुना, सरयू, गंडक, नारायणी, कोसी इत्यादि, प्रवृत्तियाँ माने इत्यादि, नद्याश्च माने नदियाँ, समस्त उत्तर भारत की। भुवम माने होता है भूमि को। अपने पवित्र जल से, सुबकीये माने अपने, तीर्थोदकई माने पवित्र जल से, अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं, पुन्नति माने पवित्र करना, अपितु इसे फसलों से हरी भरी भी करती हैं। सस्य श्यामला मपी माने फसलों से हरी भरी करना। एक बार फिर से सुनेंगे। यह पर्वतराज भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित प्रहरी के समान शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ, सतलज, सतदी माने होता सतलज, बिपाशा माने व्यास, यमुना, सरयू, गंडक, नारायणी, कोसी इत्यादि नदियाँ समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं, अपितु इसे फसलों से भी हरी भरी करती हैं। अस्यो पत्त कासु सुदीर्घा वन राज्यो विराजन्ते। अस्यो पत्त कासु माने होता है इसकी घाटियों में। सुदीर्घा मतलब होता है विशाल। विराजन्ते, विराजन्ते माने विद्यमान हैं। इसकी घाटियों में विशाल वन समूह विद्यमान हैं। यत् विविधा औषधियो वनस्पतस्य तरवरस्य तिष्ठति। यत् माने जहाँ विविधा यानी अनेक प्रकार की, औषधियों माने औषधियाँ, वनस्पतियाँ, तरवरस, तरवरस माने होता वृक्ष और वृक्ष हैं। जहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इसकी घाटियों में विस्तृत वन समूह विद्यमान हैं। जहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमाम औषधिया जनान आमेभ्यो रक्षति। इमाम माने होता है ये, जनान माने होता लोगों के, आमेभ्यो माने रोगों से, रक्षन्ति माने रक्षा करना। ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। तरवरस असंधादि गिरोपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते। असन, इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो असन आदि गिरोपकरण, इसका मतलब होता है आसंधि माने होता है कुर्सी और आदि माने होता आदि, गिरोपकरण
यानी घर के उपकरण। निर्मार्थम माने बनाने के लिए। प्रयुज्यन्ते, प्रयुज्यन्ते माने होता है प्रयोग में लाए जाना। एवं वन के वृक्ष, कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। एवं वन के वृक्ष, कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए लाए जाते हैं। हिमालय वर्षतौ दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता, समुत्थिता माने उठने वाले। मेघमाला, मेघमाला माने होता बादलों का समूह। वर्षनाय अवरुद्ध, अवरुद्ध माने होता है रोककर। वर्षनाय बरसने के लिए। ता माने उन्हें प्रवर्तयति, प्रवर्तयति माने प्रेरित करता है। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाले बादलों के समूह को रोककर उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है। एक बार फिर से सुनेंगे पूरा। इसकी घाटियों में विस्तृत वन समूह विद्यमान हैं, जहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं और वृक्ष के वन, कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। हिमालय पर्वत वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाले, समुत्थिता माने उठने वाले, दक्षिणी समुद्र से उठने वाले मेघमाला माने बादलों के समूह को अवरुद्ध माने रोककर, वर्षनाय माने वर्षा करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाले बादलों के समूह को रोककर उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है। अस्यो पत्तिकायां विद्यमाना कश्मीरो देशा शुभकियाभि सुषमाभि भूस्वर्ग इति संज्ञा अभिहितो भवति लोके। ततस्य पूर्वस्य दिशि स्थिता किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धा आसीत्। अस्योपत्यकायाम, इसका मतलब होता है इसकी घाटी में, विद्यमान माने स्थित, शुभकियाभि माने अपनी, सुषमा भी माने सुंदरता, संज्ञा माने नाम से, अभिहितो भवति मतलब होता है पुकारा जाता है। इसकी घाटी में स्थित कश्मीर देश अपनी सुंदरता के कारण पृथ्वी पर स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। ततस्य पूर्वस्य यानी इसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्धा आसीत्। ततस्य पूर्वस्य दिशि, इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। आसीत माने होता था। इसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। अद्यापि कूलू घाटी इति नामना प्रसिद्धोऽहं प्रदेशा रमणीयतया केषां मनो न हरति। अद्यापि माने आज भी कूलू घाटी के नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश, रमणीयतया माने सुंदरता, केषां माने किसके, अपनी सुंदरता के कारण किसके मन को नहीं हरता है, अर्थात सबके मन को हर लेता है। आज भी कूलू घाटी के नाम से प्रसिद्ध
यह प्रदेश अपनी सुंदरता के कारण किसके मन को नहीं हरता है, अर्थात सबके मन को हर लेता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, प्रभृतिनी मतलब होता है इत्यादि। नगरानी माने नगर, देशस माने देश के, संपन्नान जनान माने होता है धनी लोगों को। ग्रीष्म ऋतु में। बलादिप का मतलब होता बलपूर्वक। भ्रमणाय का मतलब भ्रमण करने के लिए। आकर्षंती माने आकर्षित करते हैं। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। एभ्योपि पूर्वस्मिन् भागे वस्थिता रमणीतमा प्रदेशा कामरूपतया कामरूप इति संज्ञा अभिधीयते। रमणीतमा माने होता है अत्यधिक सुंदर। कामरूपतया माने होता है इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण। संज्ञा माने नाम और अभिधीयते माने पुकारा जाता है। इसके पूर्वी भाग में स्थित सर्वाधिक सुंदर प्रदेश इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप के नाम से पुकारा जाता है। इसके पूर्वी भाग में स्थित सर्वाधिक सुंदर प्रदेश अपने इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप नाम से जाना जाता है। अस्य कंदरासु तपस्यन्ता अनेके ऋषियो मुनियश्च पराम सिद्धिम प्राप्तवन्ता। अस्य माने इसकी, कंदरासु माने गुफाओं में, तपस्यन्ता तपस्या करते हुए, पराम माने परम, प्राप्तवंता माने प्राप्त किया। इसकी गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। इसकी गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। अस्य सिद्धि मत्वम विलोके उपबहरे गिरिराम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो जायत इत्यादि कथयन्ता वैदिक ऋषिया अस्य महत्वम सुविकृतवन्ता। अस्य माने इसकी, सिद्धि महत्वम माने सिद्धि देने की क्षमता, विलोके माने देखकर, उपहवरे माने होता गुफा, गिरिनाम माने पर्वतों की, नदी नाम माने नदियों की, धिया माने बुद्धि, बुद्धि से, विप्रो जायत, विप्रो माने ब्राह्मण, और अयाजत जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विप्रो धन अयाजत, विप्रो माने ब्राह्मण, अयाजत माने उत्पन्न हुआ। कथयंता यानी कहते हुए, सुविकृतवंता यानी स्वीकार किया था। इसकी सिद्धि देने की क्षमता को देखकर ही, इसकी सिद्धि देने की क्षमता को देखकर ही पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम में बुद्धि प्राप्त करने से ब्राह्मण का जन्म हुआ था, ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया था। इसकी सिद्धि देने की क्षमता को देखकर ही पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम में
बुद्धि प्राप्त करने से ब्राह्मण का जन्म हुआ था, ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया था। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातु शिवस्य स्थानम् अस्य पर्वतस्य कैलाश शिखरे सुविकृतमस्ति। पुराणेषु माने पुराणों में, सर्व विधानाम यानी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला, सर्व प्रकार की, सर्व विधानाम माने सभी प्रकार की, सिद्धि नाम, प्रदातु माने प्रदान करने वाला, अस्य माने इसी, स्वीकृत मस्ती माने स्वीकार किया गया है। पुराणों में समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला शिव जी का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया है। पुराणों में समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला शिव जी का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया है। अस्य प्रदेशु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी, प्रभृतिनी माने होता है इत्यादि तीर्थ स्थानी संति, संति माने है। अस्य माने इसके प्रदेशों में ही, अस्य प्रदेशेषु इसके प्रदेशों में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान हैं। इसके प्रदेशों में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान हैं। अतएव पर्वतराज्यो हम हिमालया रक्षकतया पालकतया सर्वौषधि संरक्षितया सर्वसिद्धि प्रदात्या च भारतीयेषु जनेषु सुतराम समादृता पर्वतराजा अति। अतएव माने इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षक पालक सर्व औषधि संरक्षिता यानी समस्त औषधियों का संरक्षण, सर्व सिद्धि प्रदाता यानी सभी सिद्धियों को का प्रदाता होने से, सभी सिद्धियों का प्रदाता होने से भारतीयेषु जनेषु यानी भारतवासियों में पर्वतराज के नाम से सुतरा माने अधिक, समादृता माने आदर को प्राप्त है। फिर से सुनेंगे। इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षक पालक समस्त औषधियों का संरक्षण तथा सिद्धियों का प्रदाता होने से भारतीयों में पर्वतराज के नाम से अति आदर को प्राप्त है। बस आज के लिए इतना ही। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।